वेलकम स्टूडेंट्स इन एमएम एकेडमी। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट्स इस बार हमको क्लास 12 में स्टडीज़ करने। तो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है। उस पैटर्न को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे और कौन से चैप्टर्स की वेटेज कितनी है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल होंगे जो कि एग्जामिनेशन से पहले करा लिए जाएंगे। 20 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपकी पार्ट बी की बुक से रिलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारी अकाउंटेंसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरली तो हमारी अकाउंटेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। और हमारी अकाउंटेंसी 5 यूनिट्स में डिवाइड की गई है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। देयर आर 5 यूनिट्स इन क्लास 12 अकाउंटेंसी और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स को डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमारी अकाउंटेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आपका 60 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। अब ये जो 60 मार्क्स इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं आइए ज़रा बात करते हैं। 50 मार्क्स में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 50 मार्क्स में 3 यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर हमको इतने सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, यानी कि 5 चैप्टर्स हमको कवर करने हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल। तो हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में, यानी जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और 2 पार्टनर्स मिलकर जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं या 2 से ज़्यादा, तो कौन कौन से अकाउंट्स को बनाया जाता है और किस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में जो पढ़ा था डेट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, हम लोगों ने वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ा था, बट वो एक इकलौते बिजनेसमैन का पढ़ा था जिस बिजनेस में सिर्फ एक ओनर होता है। बट हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस को करते हैं। अब उसके लिए हम लोगों को जो है कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कुछ बेसिक चीज़ें, कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं पूरे पार्टनरशिप में, कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग फंडामेंटल में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा डेट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, यानी पार्टनर्स जो हैं वो जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्दर फ्यूचर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो अब पार्टनर तो रहेंगे बट वो अपने रेशियो को चेंज कर देंगे। मीन्स अगर 2 पार्टनर हैं डेट इज़ राम और श्याम, ये लोग पहले इक्वल पार्टनर थे, बट आगे चल करके इन लोगों में डिसीजन हुआ कि अब हम लोग प्रॉफिट को इक्वली नहीं लेंगे, हम लोग प्रॉफिट का जो है डिवीज़न करेंगे, वो भी अलग रेशियो में। यानी मान लेते हैं कि राम ने कह दिया कि हम प्रॉफिट का 7 हिस्सा लेंगे और श्याम प्रॉफिट का 3 हिस्सा लेगा, क्योंकि श्याम बिजनेस में कम टाइम देता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें बनेंगे, जहाँ पर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग कैपिटल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक होंगे इसमें। उसके बाद आपका आता है एक चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो हम लोग क्या क्या एंट्रीज को पास करते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और उसके बाद एडमिशन के बाद बारी आती है रिटायरमेंट और डेथ की। रिटायरमेंट का मतलब हुआ कि जब पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहा हो, और डेथ का मतलब है कि जब पार्टनर भगवान की मर्जी से छोड़कर जा रहा हो। तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि अगर पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहा है, यानी उसका एक्सपायरी टाइम आ गया और वो बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है, तो क्या होगा, और अगर पार्टनर जो है भगवान उसको बुला लेता है तो हमको कौन कौन सी एंट्री पास करनी है। तो भगवान के बुलाने की कुछ एंट्री अलग है और अपने से जाने की कुछ एंट्रीज अलग है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री भी सीखेंगे, अकाउंट्स भी सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है डिसोल्यूशन, जहाँ पर पार्टनर मरता नहीं है, बल्कि क्या होता है डिसोल्यूशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाती है, यानी पार्टनरशिप में फर्म में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिस वजह से पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करना पड़ता है। तो हम लोग डिसोल्यूशन में यहाँ पर बात करेंगे। ये कुछ 5 चैप्टर्स हैं जो हम लोग यूनिट 1 में कवर करेंगे। और उसके बाद हमारी यूनिट 2 है जिसमें कंपनीज अकाउंट है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो किस तरह से इशू करती है, कौन कौन सी एंट्री पास की जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो किस तरह से एंट्री को पास करती है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर डिबेंचर का पैसा हम लोग रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी। और ये तीनों चैप्टर्स को मिला करके हमारा 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इशू ऑफ शेयर की है।
यानी इशू ऑफ शेयर मान करके चलते हैं कि 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो शेयर से ही कवर किए जाएंगे और बाकी के जो 5 मार्क्स के होंगे वो इन दोनों को ऐड करके कवर किए जाएंगे। यानी 15 मार्क्स का शेयर होगा और दोनों का मिला करके 5 मार्क्स आएगा। ये दोनों चैप्टर्स भी छोटे हैं, जो बड़ा चैप्टर इसमें वो इशू ऑफ शेयर है। उसके बाद हमारी तीसरी यूनिट है जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिसका मकसद है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद आती है आपकी पार्ट बी। तो पार्ट बी में आप लोग देख रहे हैं कि 6 चैप्टर है और कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया? 2, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 4 में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर्स यूनिट 4 में रखे गए हैं और एक चैप्टर यूनिट 5 में रखा गया, जिसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आउट ऑफ 20 मार्क्स 8 मार्क्स कम्स फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। 20 मार्क्स में से 8 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से आएगा, जिसमें से ये भी कंफर्म है कि एक थ्योरी आएगी 1 मार्क्स की और एक और 1 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, यानी 6 मार्क्स के एक न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे बोर्ड की तरफ से। वो हम लोग पढ़ते पढ़ते डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी थ्योरी पूछी जाएगी, किस तरह के न्यूमेरिकल्स कवर किए जाएंगे। इसमें पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो कैसे बनाया जाता है। जो हम लोगों ने 11 में पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था, कंपनी का थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग वो बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लेते हैं तो उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में से जनरली एक क्वेश्चन आता है, बट ये नहीं पता कि कंपैरेटिव में से इस साल आएगा या कॉमन साइज में से आएगा, इसलिए हमको दोनों चैप्टर पढ़ना होगा। किसी 2 में से एक चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और अगर दोनों में से पूछे जाएंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशियो, जो कि काफ़ी लेंदी है, जिसमें 100 अबव क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को याद करेंगे, बहुत सारे रेशियो को याद करेंगे। तो ये तो अभी काफ़ी लेट में हम लोग पढ़ेंगे इसको, भी तो लास्ट का टॉपिक है ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारी 5वीं यूनिट है, जो कि 20 मार्क्स में से 8 मार्क्स इसी में से कवर किए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। तो अब हम लोग को जो स्टार्ट करना है, जो हमारा सिलेबस है, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम लोग कंपनीज अकाउंट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। और जब हम लोग इशू ऑफ शेयर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग पार्टनरशिप का भी एक चैप्टर पढ़ लेंगे, यानी कि फंडामेंटल। तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर को कंप्लीट करेंगे और इशू ऑफ शेयर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पार्टनरशिप में मूव कर जाएंगे, जहां पर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम फंडामेंटल, और अगेन वापस से हम लोग आएंगे कंपनीज अकाउंट में और ये 2 रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं कंपनीज अकाउंट के, उसको हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद आपको बाकी सारे चैप्टर्स फिर हम लोग कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पर पार्टनरशिप से, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसमें बीच में गैप होना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों क्लास 11 के कंपैरिजन में अगर हम क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 11 में जो कोर्स था वो काफ़ी कम था, बट क्लास 12 में जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनिट कम है लेकिन कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए हमें उन सारे कोर्सेज़ को कवर करने के लिए टाइमली प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन को करते जाएंगे बाद में हमें जो पुराने सिलेबस हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको बीच बीच में हमको रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहना है। बात अगर हम लोग करते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोसीजर होंगे और किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो हमारे एकेडमी ऐप पर आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी, जहाँ पर आपको वीकली एक टेस्ट देना होगा, जो हम लोग 1 वीक में स्टडी करेंगे, उसका एक MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपको बेसिक्स नॉलेज की कितनी परख है और आपने कितना प्रिपेयर किया है, और उसका रिजल्ट जो है वो आपको जब अपने क्वेश्चंस को सबमिट कर देंगे तो आपको ऑनलाइन ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ साथ हम लोग जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि नोट्स आपकी जो है वो अकेडमी पे अवेलेबल होगी, और उसके साथ साथ हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसकी वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस क्वेश्चंस को हम लोग डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होती चली जाए। क्योंकि जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ से हम जितना ज़्यादा कुछ सीख सकेंगे उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, और हम बेहतर तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो हम एक अच्छे फ्यूचर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले शुरुआत करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर की, और वापस से फिर हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे। किसी स्कूल में इशू ऑफ शेयर चल रहा है और किसी स्कूल में जो है फंडामेंटल चल रहा है, इसलिए हम लोग दोनों को कवर करेंगे ताकि सारे के सारे लोगों का सिलेबस कवर होता रहे।
आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो लाइव के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कुछ क्लासेस आपकी लाइव होंगी जो कि हमारे एप्लीकेशन पर चलेगी, और कुछ क्लासेस आपकी ऐसी होगी जो रिकॉर्डेड होगी। मीन्स कि अगर आप लाइव क्लासेस को छोड़ देते हैं या मिस कर जाते हैं तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे, जिस वीडियोज़ को देख करके आप वो सारे टॉपिक वापस से कवर कर सकते हैं किसी वजह से अगर आपने क्लासेस को मिस कर दिया। उसके साथ साथ हम लोग जो है वो मंथ में कम से कम 4 से 5 ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे, जहाँ पर केवल वो क्लासेस इसलिए कंडक्ट कराई जाएगी जहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जो हमारे महीने भर के डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, और किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें कि हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके बारे में भी आपको 1 by 1 बताया जाएगा। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा जो एक्स्ट्रा फीचर्स है डैट इज़ आवर मोटिवेशनल वीडियो, जहाँ पर हम लोग मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ को सुनेंगे और बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार भी लेंगे। थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपना फ्यूचर्स ब्राइट कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।